नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं। जो विवाद उत्पन्न हुआ है, आपको पता है, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के साथ किस तरह से विवाद हो रहा है और सिर्फ पटना के डीएम ही नहीं, पूरे बिहार के डीएम को अब जब शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं के पाठक, उन्होंने जब ये पत्र लिखा है, पत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उसमें साफ-साफ स्कूलों की छुट्टी को लेकर अब एक बड़ा आदेश दिया गया है कि स्कूलों में छुट्टी होगी, लेकिन अभी नहीं। जो डीएम के द्वारा आदेश दिया जाता है, इससे पहले भी कई सालों में आपने देखा है, जब-जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है ताकि बच्चे अपने घर में रहें। बाहर निकलेंगे तो जो कोल्ड वेव्स चल रहे हैं, उससे उन्हें काफ़ी परेशानी होगी, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, जो कि सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने-माने वकील एडवोकेट डीपी सिंह जी मौजूद हैं। जिस तरह से आईएएस के पाठक के साथ विवाद हो रहा है, सभी डीएम्स को उन्होंने चिट्ठी लिख दी, वो चिट्ठी भी आपने देखी है। क्या ये सही है? डीएम अब स्कूलों को बंद नहीं कर पाएँगे? डीएम इस ठंड को देखते हुए स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकते हैं? देखिए, डीएम के पावर को कर्टेल करने का पावर कहीं भी एसीएस एजुकेशन को है ही नहीं। ये गलत है। बिल्कुल गलत। मतलब आईएएस के एक पाठक तो और डीएम में पहली बात आप समझ लीजिए, जी। डीएम 2 नामों से जाने जाते हैं। हुँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी वही कहलाते हैं हुँ, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वही कहलाते हैं। हुँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट लगाते हैं। हुँ, पाठक जी खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हुए हैं, हुँ, उनको पता होगा अपना पावर। हुँ, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, ऐसा नहीं कमज़ोर आदमी थे वहाँ पर। उनको कोई कानून नहीं पता होगा हुँ, या चीज़ों को नहीं समझते होंगे, सब समझते होंगे बातों को। हुँ, सीआरपीसी 144 में हुँ, अगर कहीं लगेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि पब्लिक ऑर्डर में कोई दिक्कत है हुँ, या कहीं कोई बलवा होने वाला है, वायलेंस होने वाला है, हुँ, तो 144 वो लगाते हैं। 144 ए में क्या बार आप देखिएगा, सबका आर्म जमा करवा लेते हैं। भले ही आपका लाइसेंस हो तब भी आर्म जमा करवा लेंगे। हुँ, और कहीं अगर लगेगा कि सेफ्टी ऑफ द लाइफ हुँ, पब्लिक का डेंजर में है, हुँ, कहीं लगे कि अगर किसी का आम आदमी का जीवन खतरे में पड़ सकता है, आम आदमी की शांति खतरे में पड़ सकता है, जनजीवन पे कोई खतरा पड़ सकता है। आपने देखा जब लॉकडाउन हो रहा था, किसके आदेश से हो रहा था? जब वो 144 या कर्फ्यू लगता है, तो कौन कर्फ्यू लगाता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाते हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही लगाते हैं। उन्हीं के पास पावर दिया 144 में दिया हुआ है। हुँ, और 2 महीने का पावर है, कई बार उससे एक्सटेंशन का भी पावर मिलता है। 2 महीने तक का पावर दिया हुआ है। हुँ, और जो क्रिमिनल प्रोसीज्योर का जो ऑर्डर होता है, वो जुडिशियल ऑर्डर है वो। हुँ। जुडिशियल ऑर्डर में इंटरवेन करने का पावर, फिर अगर करना है तो अपील में जाएँ हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट जा सकते हाई हैं। कोर्ट जा सकते हैं, अपील अपील में जाएँ। लेकिन उनका आदेश डीएम नहीं मान हाई सकता। कोर्ट में रीट में नहीं जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। हुँ, हाई कोर्ट में रीट इसलिए जा सकते हैं कि दोनों गवर्नमेंट का 2 आर्म है। हुँ, आप ही का 2 हाथ आपस में लड़ेगा। हुँ, तो एग्रीव्ड पार्टी अगर कहेगा आई एम द एग्रीव्ड पार्टी, हाउ यू कैन बी द एग्रीव्ड पार्टी? आप यू आर आल्सो वन आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हुँ, देखिए, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, हुँ, एक्चुअली तो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड माने जाते हैं गवर्नर। हुँ, इन ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द हुँ, चीफ मिनिस्टर। तो स्टेट की सारी शक्ति जो है, हुँ, वो वेस्टेड रहती है चीफ मिनिस्टर में। हुँ, तो चीफ मिनिस्टर सबसे ऊपर है। हुँ, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भी बॉस हैं और एसीएस एजुकेशन के भी बॉस हैं। हुँ, हमको लगता है इन बातों को वहीं से क्लियर हो जाना चाहिए था कि उनके अंदर में दोनों हैं, सबऑर्डिनेट दोनों उनके हो जाते हैं। हुँ, और इन्होंने अपने इन्हेरेंट स्ट्रेंथ से काम किया है। हुँ, सीआरपीसी में इनको पावर दिया हुआ है। उस पावर से अगर मान लीजिए कि कल बारिश में उन्होंने किसानों को निकलना बंद कर दिया, हुँ, कहीं बाढ़ आ रही है, उन्होंने कहा किसानों का चलो घर छोड़ो, अपने निकलो यहाँ से, हुँ। तो क्या डीएम उसमें कृषि विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे पूछने लगेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। बिल्कुल नहीं पूछेंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना विभाग है, सबके वो बॉस हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चाहे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हों और कोई डायरेक्टर एजुकेशन का ऑर्डर की बात कोई बता रहे थे। डायरेक्टर एजुकेशन कोई ऑर्डर डीएम को नहीं दे सकते। डीएम को ऑर्डर आ सकता है तो चीफ सेक्रेटरी लेवल से आ सकता है। डीएम को ऑर्डर लेस आ सकता है तो होम सेक्रेटरी लेवल से आ सकता है। ऐसे होम सेक्रेटरी पुलिस के हेड माने जाते हैं। और उनका एक डिपार्टमेंट है सामान्य प्रशासन विभाग, जीएडी जिसको कहते हैं, जिसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी राजेंद्र साहब हैं। जी। तो उनके थ्रू भी आदेश आ सकता है। लेकिन वो भी 144 में नहीं आ सकते हैं। मतलब अपने 140 विवेक को द 144 100% डीएम का हाथ का पावर। अगर सीएम चाहेंगे, सीएम इंटरवेन कर सकते हैं। अब दूसरी बात बता देते हैं। जी। जिस ढंग का ठंडा पड़ रहा है, हुँ, यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग भी कोर्ट में लेट से आते हैं। हुँ, और जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर कोर्ट में केस लग भी गया तो उनका कोर्ट अभी केस डिसमिस नहीं हो रहा है हुँ, कि भाई बूढ़े आदमी हो, ठंडा में नहीं आ पा रहे हैं। हुँ, तो हम तो अपने को बराबर हम बोलते हैं, मैं तो अभी जवान हूँ। हुँ, ऐसे 60 साल को हम भी हो गए हैं। हुँ, 15 दिन तो हम बीमार थे। हुँ, गला हमारा पकड़ लिया था और रेस्ट टू वॉइस लिखा हुआ था। कोर्ट में केवल ये एक लाइन खड़ा होके बोल रहे थे कि हम आई एम सफरिंग फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन, हमको एडॉर्नमेंट मिल रहा था। हुँ,
ऐसा जब हम 60 साल के हुए तो हमें दिक्कत है, और जो बच्चा 6 साल, 7 साल, 8 साल, 8वां क्लास का बच्चा कितने दिन का होता है? बहुत तो 10-11 साल का बच्चा होता है। तो 10-11 साल का बच्चा और 50 से ऊपर का जो बुजुर्ग आदमी है, उसको इस ठंडक में बच के रहना। हम वो लोग भी सुबह-सुबह। अभी देखिए जू में मॉर्निंग वॉक में कितने लोग रहते थे, हुँ। और अभी जाके देखिए मिलेगा आपको 1-2 जो 4-5 आदमी जिनको थोड़ा-सा वो भी पड़ेंगे चक्कर में। हुँ। अभी इतना ठंडक में सुबह मॉर्निंग वॉक करना मना होता है। एक तो पॉल्यूशन भी हाईएस्ट रहता है, और मॉर्निंग वॉक भी करना उनको मना होता है। लेकिन कुछ लोग अपना कर रहे हैं, तो वहाँ डीएम साहब ने उनको मना कर, उन्होंने केवल 8वां क्लास तक को रोका है। 8वां क्लास के बाद वालों को कहा कि 9 बजे के बाद पढ़ाइए। 9 बजे के पहले जो 7 बजे हमारा लड़का डीपीएस में पढ़ता है, वो जाता था, तो उसको सुबह तो दिक्कत होती ही होगी। घर में उसकी माँ उठेगी, नाश्ता बनाएगी, खाना बनाएगी, देगी, तो सुबह-सुबह ठंडा में उठना, स्नान करना होगा। स्नान करना होगा, तो कितनी दिक्कत होगी। इन बातों को अगर सेंसिबली न समझा जाए, तो फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेल विदिन हिज राइट्स, एकदम वो सही रास्ते पर हैं, और एकदम वो सही काम कर रहे हैं। पूरे बिहार के जो आज डीएम का है इनका आज आदेश का नहीं आज का मानते हैं। टेम्परेचर 6 डिग्री चला गया था, लोएस्ट टेम्परेचर। ऐसे हालत में स्कूल बंद नहीं होगा, दूध मतलब बढ़ाना पड़ेगा अभी। और जैसा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का आ रहा है 27 तक यही हालत रहने जा रही है। ये पूरे बिहार के डीएम को उन्होंने चिट्ठी लिखा, तो कोई भी उनके आदेश को नहीं मान सकता। और उनका जानते हैं प्राइवेट स्कूल भी ऑर्डर मानता है, हुँ। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का और प्राइवेट कोचिंग पर ऑर्डर एसीएस का भी नहीं चल पाया। आपको पता है ना कि कोचिंग को आदेश दिया हाईकोर्ट ने, आपको पावर नहीं है। और जब उन्होंने प्राइवेट स्कूल को जो ऑर्डर करते हैं, तो वो भी उनके ऊपर उनके पास शक्ति नहीं दी गई है। लेकिन डीएम के पास सारी शक्ति, पूरे जिला का वो एक छत्र मालिक है। पूरे जिला का मालिक है, वो हर विभाग उनके अंदर है। वो किसी डीओ को बुला के बात कर सकते हैं, किसी विभाग के, चाहे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर हों, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हों, पीएमसी के लोग हैं, सबको बुला सकते हैं, और सब उनके करके। कोविड काल में अब देखने हैं डीएम का क्या पावर है। इसलिए डीएम बहुत ही ज़्यादा बिजी ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। हाँ, ही इज सबऑर्डिनेट टू द चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव हेड वही हैं, चीफ मिनिस्टर है। तो चीफ मिनिस्टर जो चाहेंगे सो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह कहना कि अब मैं तो इसको क्या कहूँ, इसको तो सिस्टम फेल्योर ही कहेंगे, कि द टू आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेम गवर्नमेंट इज फाइटिंग विथ ईच अदर। सरकार के दो अंग आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा कभी सुने हैं? आप तो मान रहे हैं ना कि इसमें ज़्यादा गलती के पाठक की है। नहीं, हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना सही नहीं मानते लेकिन हैं। हाँ, आप जो कानून बता रहे हैं कि हाँ, लेकिन डीएम आदेश के नहीं पाठक मानेंगे। स्वयं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। ऐसा नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं रहे, और सख्त किस्म के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। अच्छी ख्याति उनकी काम धाम करने की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए। अगर कोई आम आदमी बोलता समझ में आता है, के पाठक बोल रहे हैं, तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए था। इतने हम जानते हैं। देखिए, के पाठक को समझना चाहिए था, और पूरे इस कानून के बारे में जो ख्याति प्राप्त हमारे साथ एडवोकेट हैं डीपी सिंह जी, उन्होंने बताया है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में आईएएस के पाठक और जो बिहार के सभी डीएम हैं, उनके बीच में जो ये विवाद चल रहा है, ये कब तक सुलझता है। लेकिन डीएम वही करेंगे जो उनकी शक्तियाँ उनके पास दी गई हैं। चीफ मिनिस्टर इसमें बीच में आ सकते हैं। सीएम तो कुछ कह नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार तो कुछ कह नहीं रहे हैं। तो स्कूल चीफ मिनिस्टर तो सर्वे सर्वा है, चीफ मिनिस्टर तो सर्वे सर्वा है, वो तो ऑल इन ऑल है। वो करेंगे तब हो चलेगा। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो वो कर सकते स्टेट उनके स्टेट का अगर 2 बच्चा मर गया, अगर स्कूल खुलवा देते हैं वो, और 2-4 बच्चा मर गया, कैजुअलिटी हो गई, तो फिर पता चल जाएगा लोगों को। चाहे वो कोई हो, हाउएवर हाइटी एंड माइटी ही में भी चीफ मिनिस्टर खुलवा दें। 2 बच्चा कहीं मर गया ना ठंडा से, फिर देखिए क्या हंगामा हो जाएगा। देखिए फिर बिहार में क्या हंगामा तो होता चीफ है। मिनिस्टर उतना सेंसिबल हैं, वो समझेंगे इस बात को, वो इस ढंग से नहीं कर सकते। कई बार तो उन्होंने ही बंद करवाया है, एक बार ठंडा हो तो उन्होंने ही आदेश करवाया चलिए, एक था। उदाहरण लेते हैं कि अगर मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है, और अभी आप कह रहे थे हमसे अनऑफिशियल बात। अगर मान लीजिए कि आपकी मेरी तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर हमको लिखेगा रेस्ट 15 डेज रेस्ट, तो क्या वो हेल्थ मिनिस्टर से पूछने के लिए जाएंगे, हेल्थ सेक्रेटरी से पूछने के लिए जाएंगे क्या? वो अभी हेल्थ संबंधी कोई डायरेक्शन आ जाए, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूछने जाएंगे क्या हेल्थ सेक्रेटरी से? वो अपना एक्शन ले सकते हैं। एक्शन ले सकते हैं, वो बिल्कुल उनके इनहेरेंट पावर है उनके पास। देखिए उनके पास कितना पावर है, और क्या वो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिख रहा है। जो फिलहाल कानून संबद्ध जो और उनको दिख अगर रही है। दिक्कत है अपील में जाए हाई कोर्ट में, लेकिन अपील में जाने के लिए उनको लेना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर से ये कंसेंट लेना पड़ेगा। अकेले वो अपने मन से नहीं जा सकते। अपने- बिटवीन द गवर्नमेंट अगर जाना चाह रहे हैं, तो उनको लेना पड़ेगा, कंकरेंस लेना पड़ेगा। कंसेंट लेने पूछेगा हाई कोर्ट, पहला सवाल यही करेगा, आपने कंसेंट लिया है कि नहीं लिया है। डीएम ग्रुप में एसीएस नहीं जा सकते जब तक कंसेंट ऑफ द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव नहीं ले लेते हैं। वो जो मिलेगा ही नहीं, जो मिलेगा ही नहीं। देखिए राहें कितनी मुश्किल हैं। मुस्कुराहट है चेहरे पे, आप समझ रहे हैं सही बातों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।